पाकिस्तान की ड्रोन बगावत कोई ख्वाब या मुबालगा नहीं, ये दहाइयों की मेहनत, खुफिया तजर्बात और एक वाज़े अस्करी हिकमत अमली का नतीजा है। पाकिस्तान ने अपने दिफाई सिलसिले में रिवायती मिसाइल और लड़ाका तैयारों के साथ साथ एक नया रास्ता इख्तियार किया। सस्ते, पायदार और निस्बतन कम खतरे वाले बगैर पायलट UAV UCAV निज़ाम, जो दुश्मन के सामने आहनी ताकत का ऐसा मुजाहरा है जो कम शौला व शरार के साथ ज्यादा नतीजा देते हैं। इस सफर की शुरुआत 2015 में सरकारी सतह पर तजर्बात और पहली कामयाब फायरिंग के साथ हुई, जब मुकामी तौर पर तैयार करदा मुसल्ला ड्रोन बुराक की कामयाब परवाज और हदफ पर हदफ फायरिंग की गई। यहाँ बात सिर्फ एक ड्रोन की नहीं, बल्कि एक पूरी सनत, तहकीकी बेस और निज़ामे मवासिलात की है जो एक दूसरे के साथ जुड़कर जंग के नक्शे बदल रही है। NESCO और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तवील अरसे से ड्रोन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की। इब्तदाई मॉडल्स ने निगरान और जासूसी के काम किए, फिर हमला आवर और मुसल्लह यूनिट्स में तब्दील हुए। बुराक जैसे प्रोग्राम ने जाहिर किया कि पाकिस्तान ने बैरूनी ज़राए पर मुकम्मल इन्हिसार कम करके अंदरूनी सलाहियतें बढ़ाई हैं। यानी सिर्फ फरोख्त शुदा ड्रोन ना, बल्कि अपनी मुसल्लह गाड़ियाँ और रहनुमाई करने वाले हथियार खुद तैयार करने की तरफ कदम। फिर आगे आया शाहपर खानदान, एक ऐसा सिलसिला जो सिर्फ निगरानी तक महदूद न रहा, बल्कि मेल, मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग इंड्योरेंस सतह पर ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा ले आया। शाहपर 3 जैसी जदीद नस्लें ज्यादा बुलंदी, ज्यादा वक्त हवा में रहने की सलाहियत और भारी पेलोड उठाने की काबिलियत रखती हैं। मतलब वाज़े, ज्यादा दूर तक निगरानी, ज्यादा हदफी ऑपरेशन और मैदान जंग में ज्यादा मुस्तकिल मौजूदगी। पाकिस्तान की दिफाई सनत, GIDS वगैरह ने इन प्लेटफॉर्म्स के साथ असलहजाती खानदानी निज़ाम भी तैयार करना शुरू किए हैं। बर्क खानदान के मिसाइल और दीगर स्मार्ट असलहा जो इन्हीं ड्रोन्स पर नस्ब किए जा सकते हैं। ये एक मरबूत एकोसिस्टम है। ड्रोन, हदफी रहनुमाई, असलहा, कंट्रोल स्टेशन, ये सब तरक्कियात सिर्फ तकनीकी शानदारियां नहीं, उनका जियोपॉलिटिकल और दिफाई मतलब बड़ा गहरा है। खित्ते में रवायती फ़ज़ाई मैदान में निकाबला महंगा और ख़तरनाक है। जितने लड़ाका तैयारे खरीदे जाएं, उनकी कीमत, मेंटेनेंस और पायलट का खतरा कम नहीं होता। ड्रोन्स एक कफ़ायती, कम खतरा और ज्यादा लचकदार हल है। इसी वजह से पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर वही सरमायाकारी बढ़ाई जहां बेहतर लागत व मुकाबला फ़ायदा मिले। अंदरूनी तैयारी, लेवल अप ग्राउंड सिस्टम्स और असलहा के साथ इंजमाम। तज्जिया निगार भी कहते हैं कि अगले दिहाई में ड्रोन्स वो प्लेटफॉर्म होंगे जो फ़ज़ाई हिकमत अमली का मरकज़ बनेंगे, और पाकिस्तान इस तब्दीली को अपनाने में पीछे नहीं रहा। टेक्निकल जाविये से बात करें तो स्टेल्थ का मतलब हमेशा होलोग्राफिक या मुकम्मल गैर मरी होना नहीं। ये शराकतदार मसनूआत में राडार क्रॉस सेक्शन को कम करना, हरारती दस्तखत को संभालना, शोर और विजुअल प्रोफाइल कम करना और नाजरीन हम आहंग कंट्रोल चैनल को मजबूत करना होता है। पाकिस्तान की ड्रैगन लाइन में नई जनरेशंस रडार में कम नजर आने वाली शक्लों, जदीद कंपोजिट मवाद और बेहतर इंतशार कंट्रोल को अपनाती हैं। इसका मकसद दुश्मन की इब्तिदाई निशानदही के निज़ाम को बेवकूफ़ बनाना और कामयाबी के इम्कानात बढ़ाना है। अलबत्ता ये दावा करना कि पाकिस्तान के पास ऐसी फुल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो बड़े ताकतवर मुमालिक के मख्फी जिम्स जैसी खुसूसियात रखती हो, फिलवक्त सबूत के बगैर मुबालगा होगा। लिहाजा जो भी सनसनीखेज दावे सामने आए, उनको हकाइक के पुल पर तोलना ज़रूरी है। आला दर्जे की मुकम्मल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद महदूद मुल्कों तक ही महदूद रही है। फौजी हिकमत अमली के नुक्ता नज़र से ड्रोन बगावत ने कई नए इम्कानात खोल दिए हैं। रातों में तेज निशाना गिरी, दुश्मनी के अंदर कम खतरनाक मदाखलत, महदूद दायरे में प्रिसिजन स्ट्राइक्स और बाज़ाब्ता जंगी महाज से हटकर खुफिया मुहिम्मात। इसी वजह से पाकिस्तान ने सिर्फ ड्रोन बनाने पर नहीं, बल्कि उनके साथ मिलने वाले कमांड एंड कंट्रोल, बरकी जंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव और जमीन पर ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग सिस्टम्स पर भी जोर दिया है। एक कामयाब ड्रोन मुहिम सिर्फ हवा में मशीन नहीं, बल्कि पूरा सपोर्ट चेन है। माशी और सनती असरात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ड्रोन प्रोग्राम ने मकामी सनतों को सरमायाकारी, नई मुलाजमतें और तकनीकी महारतें दी है। कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग, नर्म अफजार की तरक्की, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन में इजाफा हुआ है।
IDAS जैसे डिफाइन नुमाइशों में जब शाहपर 3 जैसे प्लेटफॉर्म्स दिखाए जाते हैं तो न सिर्फ अंदरूनी एतमाद बढ़ता है बल्कि बरामदी मौके भी खुलते हैं। ये मईशत के एक छोटे मगर अहम हिस्से को ताकत देते हैं, लेकिन ये सब इंतहाई खतरात के साथ आता है। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, दुश्मन की फजाई सलाहियतों में इजाफा और बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को मुसलसल जदीद रखने पर मजबूर करती है। इलावा अज़े ड्रोन इस्तेमाल में अखलाकी, कानूनी और जमहूरी सवालात भी उठते हैं। शहरी नुकसान का खतरा, खुद मुख्तारी के सवालात और आलमी सतह पर तनाज़े की शिद्दत। बहरहाल पाकिस्तान इस फील्ड में तेजी से सीख रहा है, न सिर्फ ड्रोन बनाना बल्कि उनकी जिम्मेदाराना जंगी पॉलिसी, कवानीन और ऑपरेशंस के तरीके भी तैयार किए जा रहे हैं और ये अमल अभी जारी है। आइंदा मंजरनामा क्या बताता है? अगर पाकिस्तान ने मुस्तकिल बुनियादों पर R&D, शराकत दारी जैसे तुर्की वगैरह के साथ तकनीकी तबादले और अपनी मकामी सनत को मजबूत रखा तो वो खित्ते में ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक नुमायां कुव्वत बन सकता है। इसका मतलब ये भी है कि जंग के चेहरे बदल जाएंगे। कम बड़े लड़ाका हवाई जहाज, ज्यादा छोटे मगर ज़हीन बगैर पायलट निज़ाम और जंगी हिकमत अमली में डिजिटल डेटा का बड़ा किरदार। तज्जियाकार कहते हैं कि यही मुस्तकबिल है और पाकिस्तान इसमें जगह बना रहा है। खुलासा ये कि पाकिस्तान की ड्रोन बगावत एक हकीकी, जामे और देरपा अमल है। तारीखी कामयाबियों जैसे बराक के तजुर्बात, शाहपर खानदान की जदीद नस्लें और बर्क तर्ज के असलहा निज़ाम, ये सब इस बात के सबूत है कि पाकिस्तान ने इस मैदान को संजीदगी से अपनाया है। ये सनसनीखेज, धमाका खेज और दिफाई एतबार से खतरनाक तब्दीली है, मगर हकीकत पर मबनी भी। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने महज नकल की है, उन्हें बताना होगा कि नकल भी तब कामयाब होती है जब अंदरूनी सलाहियतें, तजर्बात और निज़ाम हिमायत मजबूत हों, और यही कुछ पाकिस्तान ने वक्त के साथ तामीर किया है। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और ये है शफाकत अली की पेशकश डिफेंस सीक्रेट्स 360। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब डिफेंस सीक्रेट्स 360 and our other channel Global Defense Secrets and press the bell icon.